Hello students, welcome to my channel. We are doing exercise 2.2 from chapter polynomials. First question is check whether 2 and -2 are zeros of the polynomial x plus 2. तो देखिए ये जो एक्सरसाइज हमारा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से है, ठीक है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने NCERT में बना दिया था, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो इंट्रोडक्शन वीडियो आप ज़रूर देखना। जब आप उसे समझ जाओगे, इंट्रोडक्शन वीडियो में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझ जाओगे तो ये एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो उसे आप ज़रूर देखना। ओके, नाउ यहाँ फोकस करते हैं। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है x प्लस 2, इसका जीरो फाइंड करना। और जीरो में कैसे फाइंड करना है? x के प्लेस में 2 लेकर फाइंड करना है एंड x के प्लेस में -2 लेकर फाइंड करना है। और पता करना है कि जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल होता है या नहीं, या फिर -2 अगर हम x की वैल्यू लेते हैं तो पॉलिनोमियल जीरो होता है या नहीं, या फिर इन दोनों ही केस में जीरो के इक्वल हो जाता है पॉलिनोमियल। यही हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट p ऑफ x इक्वल है x प्लस 2 के, इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ चेक करेंगे। चेक कैसे चेक करेंगे? तो x इक्वल टू पहले 2 ले लेते हैं वैल्यू। सो यहाँ हम लिख लेंगे p ऑफ x के प्लेस में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 2 लिखेंगे। तो p ऑफ 2 इक्वल टू ये हो गया 2 + 2 इक्वल टू 4। अब देखिए ये जो हमारा पॉलिनोमियल है x प्लस 2, उसमें जब हमने 2 को पुट किया तो आ गया 4, और ये 4 जीरो के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स 2 गिवन पॉलिनोमियल के लिए जीरो नहीं होगा। ओके, अब हम चेक करेंगे -2 को लेकर। सो लिख लेते हैं चेक x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2। सो p ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x के प्लेस में -2 एंड +2 जो यहाँ गिवन है वो लिख लेंगे। अब देखिए -2 + 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? 0। दैट मीन्स जब हम x की वैल्यू -2 लेते हैं तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है जीरो के इक्वल आ जाता है। ओके, सो हम लिख लेंगे देयरफॉर -2 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो या पूरा लिख सकते हो। गिवन पॉलिनोमियल px इक्वल टू x प्लस 2, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 2 इज, एंड यहाँ p ऑफ 2 में जीरो के इक्वल नहीं है, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 इज, जो 2 है नॉट अ ज़ीरो। 2 क्या है? जीरो नहीं है ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, नाउ 2 इज चेक वेदर 0 एंड -3 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 3x। ठीक है, अब हमें ये जो पॉलिनोमियल है x² + 3x, इसमें हमें x के प्लेस में 0 की वैल्यू लेकर चेक करनी है एंड -3 रखकर चेक करना है कि कौन सी इन दोनों में से कौन सी वैल्यू इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करता है। ओके, सो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट p ऑफ x इक्वल है x² + 3x को, पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एंड ये इक्वल है x² + 3x के। नाउ पहले 0 को ले लेते हैं। सो p ऑफ 0 x के प्लेस में 0 लिखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा x² यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 3 × x, दैट इज़ 3 × 0। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 + 0 दैट इज़ 0। अब p ऑफ -3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा -3, x² है, सो x के प्लेस में -3 का स्क्वायर प्लस 3 × x, दैट इज़ 3 × -3। अच्छा, ब्रैकेट दे दिया तो मल्टीप्लाई साइन देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे सॉल्व करेंगे। -3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर 2 टाइम्स माइनस आ रहा है, सो ये माइनस कैंसिल हो गया, प्लस बन गया, एंड 3 × 3 9। अब यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस, -3 × 3 इज़ 9 इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होता है, जब हम 0 लेते हैं तो भी पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जा रहा है, एंड जब हम -3 लेते हैं x को तो भी हमारा पॉलिनोमियल जो है 0 के इक्वल आ जाता है। सो लिख लेंगे देयरफॉर 0 एंड -3 बोथ आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, थर्ड इज शो दैट 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 8x² + 8x + 21। तो यहाँ हमें शो करना है कि ये जो 3 है इस पॉलिनोमियल के लिए एक जीरो है। ओके, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट p ऑफ x
इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 21 जो कि हमारा पॉलिनोमियल गिवन है। नाउ 3 लेकर चेक करना है। सो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे हम 3 लिखेंगे, ठीक है। तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 3 का क्यूब माइनस 8 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 प्लस 21। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पहले लिख लेंगे p ऑफ 3 इज इक्वल टू, अब 3 का स्क्वायर क्यूब है, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 हो गया, माइनस अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर तो 9, 9 इंटू 8 इज 72 प्लस 8 इंटू 3 24 प्लस 21। नाउ p ऑफ 3 इज इक्वल टू हो जाएगा, अब 24 प्लस 21 प्लस में है और साथ में ये प्लस में 27। सो इस 27 को 24 21 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाता है 72 एंड ये बच गया माइनस 72। सो p ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो लिख लेंगे हेंस, तो ये हमने शो कर दिया तो लिख लीजिए हेंस 3 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ x। Okay, now question 4 is check whether the numbers are zeros of the polynomials indicated against them। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि जो वैल्यू गिवन है x y z जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पॉलिनोमियल के लिए जीरो है या नहीं, ये हमें चेक करना है। सो गिवन है पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड किस पे चेक करना है x इजकल टू -2/3। तो x की वैल्यू है -2/3। इस -2/3 पे हमें इस पॉलिनोमियल को चेक करना कि ये -2/3 गिवन पॉलिनोमियल के लिए जीरो है या नहीं। ओके, सो फर्स्ट ये लिख लेते हैं p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 2। नाउ x के प्लेस में लिखेंगे -2/3। सो ये हो जाएगा p ऑफ -2/3 इक्वल टू 3 इंटू -2/3 प्लस में 2 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 3 इंटू में -2/3 है, ये 3 ऊपर है ये नीचे, सो 3 से 3 कैंसिल, बच गया -2 प्लस 2। अब ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया तो क्या बन गया 0। ठीक है, जब हमारा आंसर 0 आ जाएगा यहाँ पे दैट मीन्स जो वैल्यू गिवन है ये इस पॉलिनोमियल के लिए एक 0 है। तो यही हम लिख लेंगे देयरफॉर -2/3 इज अ 0 of p of x। ओके, नाउ सेकेंड p of x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, जहाँ x की वैल्यू हमें क्या लेना है 3/5। सो लिख लेते हैं फर्स्ट इसे p of x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। नाउ p of x के प्लेस में लिखेंगे 3/5 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स दैट इज 5 इंटू 3/5 माइनस में पाई। अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया हमारे पास 3 माइनस पाई। नाउ 3 माइनस पाई की वैल्यू क्या होती है डेसिमल में 3.14। अब इसे हम माइनस कर लेंगे तो माइनस करने पे ये हमारा आ जाएगा -0.14। ठीक है, 0.14। एक बार माइनस करके चेक कर ले तो देखिए 3 माइनस 3.14 ये बड़ा नंबर है। सो ऊपर में 3.14, इसमें से हमें माइनस करना है 3 को, तो ये हो गया ना हमारा 0.14। ओके, अब यहाँ पे सॉल्यूशन में 0 तो आया नहीं, सो क्या हो जाएगा 3/5 इज नॉट अ 0, ये 0 नहीं है। ठीक है, नॉट अ 0। नाउ सब पार्ट 3 इज p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 4। हमें वैल्यू क्या लेनी है x के प्लेस पे, एक बार 2 लेना और एक बार -2 लेना है। सो फर्स्ट 2 को ले लेते हैं तो p ऑफ x यानी कि p ऑफ 2 इक्वल टू x² यानी कि 2 का स्क्वायर -4, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 4 0। दैट मीन्स ये जो 2 है गिवन पॉलिनोमियल के लिए एक 0 है, देयरफॉर 2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, नाउ अब x के प्लेस में -2 लेंगे सो हो जाएगा p ऑफ -2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर -4। अब देखिए माइनस जो है 2 टाइम्स में पावर में है, दैट मीन्स कि माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस तो प्लस बन गया। सो प्लस में आ जाएगा यहाँ पे एंड 2 का स्क्वायर 4 एंड ये -4, 4 माइनस 4 0। अगेन -2 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल के लिए एक 0 है। नाउ सब पार्ट 4 इज p ऑफ x इज इक्वल टू x+1 एंड x-3। x की वैल्यू हमें क्या लेना -1 एंड 3। सो फर्स्ट -1 को ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा p ऑफ, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 लिखेंगे। सो -1 इज इक्वल टू -1 देन ये
+1 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अगेन यहाँ पर x है सो -1 -3 सॉल्व करेंगे तो -1 + 1 कैंसिल हो गया तो क्या बन गया 0 एंड जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या साइन आएगा मल्टीप्लाई का। नाउ माइनस माइनस सो माइनस कैरी एंड 3 + 1 4। ठीक है, नाउ 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, दैट मीन्स जो -1 है एक 0 है। सो लिख लेंगे -1 इज़ अ 0 ऑफ गिवन p ऑफ x। नाउ x की जगह पे अब 3 लेंगे, सो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 + 1 एंड यहाँ हो जाएगा 3 - 3 इक्वल टू 4 ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन 3 - 3 0 अगेन 0 आ गया, सो 3 भी एक 0 है। सो 3 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x इज इक्वल टू 7x और x की वैल्यू में क्या चेक करना है 0 लेना है एंड 7 लेना है। सो फर्स्ट 0 को ले लेते हैं, ये पहले लिख लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 7x। नाउ p0 इज इक्वल टू 7 × 0 तो क्या हो गया 0। दैट मीन्स जो 0 है जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल हो गया सो हम लिख लेंगे देयरफॉर 0 जो क्या है एक 0 है, सो 0 इज़ अ 0। 0 वाले में इस तरह से लिखना जरूरी है, ठीक है। 0 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। नाउ वैल्यू 7 लिखेंगे तो ये हो जाएगा p7 इज इक्वल टू 7 × 7 इज इक्वल टू 49। अब देखिए 7 जब हमने लिया तो पॉलिनोमियल से 0 के इक्वल नहीं हुआ, देयरफॉर 7 इज नॉट अ 0 ऑफ गिवन p ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x की जगह आप ये पूरा 7x लिख सकते हो। नाउ सब पार्ट 6 इज p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² - 1 एंड x की वैल्यू हमें क्या लेना है -1/√3, 2/√3। सो एक बार इसे लेकर चेक करेंगे और सेकेंड टाइम में 2/√3 को रखेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² - 1। नाउ p x के प्लेस में -1/√3 इज इक्वल टू 3 × -1/√3। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ लिखेंगे -1/√3। सो लिख लिया एंड x का स्क्वायर गिवन है, सो स्क्वायर देंगे माइनस में 1। अब ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 3। अब ब्रैकेट्स के अंदर देखिए -1/√3 तो 1 का भी स्क्वायर है, √3 का भी स्क्वायर है। सो इसे हम लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर एंड यहाँ आप जानते हो कि रूट से 2 कैंसिल हो जाता है, ओके, माइनस में 1। देन ये हमारा बच गया 3 × ब्रैकेट ओपन कर देंगे -1 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, अपॉन में यहाँ 3 बच रहा है, सो 3 -1। नाउ 3 से 3 कैंसिल तो ये हो गया 1 बच रहा है इधर, 1 - 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स -1/√3 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। ठीक है, -1/√3 जब हमने पुट किया वैल्यू यहाँ पे तो ये जो पॉलिनोमियल है 0 के इक्वल आ गया, देयरफॉर -1/√3 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। अब 2/√3 को लेकर चेक करेंगे, सो ये हमारा हो जाएगा p ऑफ 2/√3 इक्वल टू 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 × में अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अपॉन में √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 3। √3 का स्क्वायर अभी हमने यहाँ कैंसिल किया, कैसे करना आप समझ गए, इस रूट से 2 कैंसिल तो 3 बच जाता है, तो वही सीधा 3 लिख दिया। देन ये माइनस में 1। नाउ 3 से 3 कैंसिल तो बच गया हमारे पास 4 - 1 इक्वल टू 3। अब 2/√3 पे 0 नहीं आया, देयरफॉर 2/√3 इज नॉट अ 0, ये 0 नहीं है p ऑफ x का। नाउ क्वेश्चन 5 इज शो दैट 5 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ - 7x² - 16x + 5। तो यहाँ पे आपको क्लियर कहा जा रहा है कि ये जो 5 है इस पॉलिनोमियल के लिए 0 है और कैसे 0 है वो हमें शो करना है। तो आपको पता ही है जहाँ जहाँ वेरिएबल हमारा x है वहाँ वहाँ हम क्या लेंगे 5 को लिख देंगे। सो ये हमारा हो जाएगा 2x का पावर क्यू, दैट मीन्स 2 × 5 का क्यू -7 × x²। सो 7 × x के प्लेस पे 5 का स्क्वायर -16 × x, दैट इज 16 × 5 एंड ये प्लस में 5, इस तरह से लिख देंगे। नाउ 2 × 5 का क्यू होता है 125
माइनस 7 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 इंटू 5 इज़ 80 प्लस में 5। नाउ मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से 125 तो 250 देन माइनस 7 इंटू 25 इज 175 माइनस 80 प्लस 5। अब 250 एंड ये 5 दोनों प्लस में है, सो दोनों को ऐड करके यहाँ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 255। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस, सो माइनस का साइन कैरी एंड नंबर को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। सो 175 में जब हम 80 ऐड करेंगे तो ये भी हो जाता है 255। दोनों को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो 5 एक 0 तो ये गिवन ही है, तो हमें सिर्फ शो करना था, तो ये हमने यहाँ पे शो कर लिया। आप चाहो तो हम लिख सकते हैं 5 इज अ हेंस 5 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सब पार्ट 2 इज शो दैट -1, 1 and 3 आर ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² - x + 3। तो यहाँ भी हमें गिवन है कि -1 इस पॉलिनोमियल के लिए 0 है, 1 भी 0 है, 3 भी 0 है, ये हमें गिवन है। बस हमें इसे शो करना है कि कैसे ये 0 है। ओके, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे px = x³ - 3x² - x + 3। क्लियर। अब हम x की वैल्यू -1 ले लेते हैं, तो जहाँ जहाँ x होगा -1 लिखेंगे। सो पहले p एंड x के प्लेस में -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -3 इंटू एक्स स्क्वायर, सो 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस में अगेन -1 प्लस में 3। अब इसे सॉल्व करके लिख देंगे तो -1 का क्यूब यानी कि -1 बच गया। अब यहाँ पे -1 2 टाइम्स में, सो +1 बच गया एंड 3 इंटू 1 इज 3 एंड ये माइनस का साइन कैरी हो जाएगा। सो माइनस, और ये तो प्लस बन गया इसलिए माइनस। नाउ यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, देन ये 1 लिखेंगे एंड प्लस में 3। अब यहाँ पे देखिए फिर से चेक कर लेते हैं, तो हमारा देखिए माइनस और माइनस, तो माइनस कैरी करेंगे 3 एंड 1 4 हो गया। नाउ प्लस का साइन 1 + 3 इज 4, -4 + 4 कैंसिल इक्वल टू क्या आ गया 0। दैट मीन्स -1 0 है, सो हमने शो कर दिया। अब हमें p ऑफ 1 ले लेंगे, 1 लिख लेंगे x के प्लेस में, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -1 + 3। सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, माइनस यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ -1 प्लस में 3। नाउ यहाँ देखिए ये 1 प्लस में है, यहाँ पर -1, सो ये 1 से ये 1 कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल, तो क्या बन गया 0, ये भी शो हो गया। नाउ p ऑफ 3 x के प्लेस में 3 ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर -3 + 3 इज इक्वल टू, अब देखिए -3 + 3 ये यहीं पे कैंसिल हो गया। अब ये 3 का क्यूब बन गया 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 से 3 को इंटू किए तो 27 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो तीनों ही केस में 0 हमने दिखा दिया, सो लिख लेंगे हेंस -1, 1 and 3 आर ऑल zeros of given p of x. Now question 6 is find the zeros of the following polynomials 2x + 3। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में 2x + 3 का हमें 0 निकालना है, बट कोई वैल्यू गिवन नहीं है। ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जहाँ 0 निकालना था वहाँ क्या क्या गया है, वैल्यू गिवन था हमें। ठीक है, जैसे यहाँ 2 -2 गिवन है, यहाँ पर x की वैल्यू ऐसे गिवन है। ठीक है, तो वैल्यू गिवन था तो हमने सीधा सॉल्व कर दिया। बट क्वेश्चन 6 में सिर्फ पॉलिनोमियल दिया गया और आपसे कहा जा रहा है कि इसका हमें जीरोज निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कैसे करेंगे, एंड इसे 2 मेथड से करेंगे, एक तो फार्मूला के साथ करेंगे और दूसरा विदाउट फार्मूला के करेंगे। तो पहले फार्मूला से कर लेते हैं। जीरोज निकालने के लिए फार्मूला हमारा होता है 0 इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अगर y होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ y लिखेंगे, वेरिएबल जो होगा उसका नेम। सो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए माइनस में कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है 3 है, 3 के साथ प्लस है तो सिर्फ 3 लेंगे, 3 लिख दिया कांस्टेंट टर्म। बट फार्मूला में माइनस है, सो माइनस भी लगाएंगे एंड अपॉन में x का कोएफिशिएंट लिखना। अब यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है, सो अपॉन में 2, मतलब -3/2 जो है गिवन पॉलिनोमियल के लिए एक 0 है
एंड अगर आप इसे चेक करना चाहो कि जीरो है या नहीं तो चेक भी कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्वेश्चन में कहा नहीं गया है, बट मैं यहाँ करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, 2x + 3, ठीक है। तो x के प्लेस में -3/2 लेंगे। सो 2 × -3/2 + 3। अब 2 से 2 कैंसिल, बच गया हमारे पास -3 + 3, ये कैंसिल हो गया तो इक्वल टू 0। तो देखा आपने 2x + 3 -3/2 पे क्या है, 0 के इक्वल है। सो 0 क्या हो गया, -3/2। अब इसका सेकेंड मेथड सीख लेते हैं। तो पहले लेट कर लेते हैं कि लेट px इक्वल है 2x + 3 का। नाउ p ऑफ x को लेट p ऑफ x को हम इक्वल कर लेते हैं 0 के, ठीक है। लेट p ऑफ x इक्वल हो गया 0 के एंड p ऑफ x क्या है, 2x + 3। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x + 3 इक्वल टू 0 में। नाउ x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें यहाँ। सो 2x को यहाँ स्टॉप कर लेंगे तो इक्वल टू में +3 लेफ्ट टू राइट आएगा तो क्या बन जाएगा, -3 एंड x इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, -3, 2 × में है सो इधर आकर अपॉन में। सो x की वैल्यू आ गई -3/2। दैट मीन्स -3/2 इज अ ज़ीरो ऑफ गिवन p ऑफ x। ओके, तो जब हमें गिवन पॉलिनोमियल्स का जीरोज़ फाइंड करने के लिए कहा जाए और कोई वैल्यू नहीं दिया गया हो तो ये दो मेथड हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। ऐसे ये फार्मूला वाला आप अपने टीचर से पूछ लेना कि फार्मूला पे हम कर सकते हैं नहीं, अगर फार्मूला मना कर दिया जाए तो इस तरह से डिटेल में कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज ax + b, ठीक है, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, ये कोई यहाँ पे नंबर होंगे बट 0 नहीं हो सकता, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो पहले इसका जीरोस फार्मूला पे देख लेते हैं। फार्मूला में 0 इज इक्वल टू हमने क्या देखा था, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म। सो पहले माइनस का साइन देंगे। अब यहाँ देखिए कॉन्स्टेंट टर्म में क्या होगा, तो यहाँ पर ये b कॉन्स्टेंट टर्म में, सो -b अपॉन x का कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x ये है, इसका कोएफिशिएंट a, सो -b अपॉन a, ये इसका 0 है। क्लियर। नाउ सेकेंड मेथड से इसे देख लेते हैं, ये शॉर्ट मेथड हमारा हो गया। सो सबसे पहले ax + b, तो हम लेट कर लेंगे कि लेट p ऑफ x इक्वल है 0 के एंड p ऑफ x यानी ax + b, सो ax + b इज इक्वल टू 0, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए ax को यहाँ स्टॉप कर लेंगे तो इक्वल टू में +b लेफ्ट टू राइट आकर बन गया -b एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू -b अपॉन में ये a आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ हम लिख लेंगे हैंस -b अपॉन a इज अ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x + 1 एंड 2x + 3। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि लेट p ऑफ x इक्वल है x + 1 एंड अगेन इन ब्रैकेट 2x + 3। नाउ p ऑफ x इक्वल है 0 के, इसे लेट कर लिया इसे भी। तो p ऑफ x हमारा ये वाला पॉलिनोमियल है। सो यहाँ लिख लेंगे p ऑफ x के प्लेस में x + 1 एंड 2x + 3 इक्वल हो जाएगा 0 के। दैट मीन्स कि x + 1 जो है ये भी इक्वल है 0 के। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1 लेफ्ट टू राइट आएगा तो -1। क्लियर। तो एक जो फैक्टर हमारा x + 1 है पॉलिनोमियल का, ये क्या कहलाता है, फैक्टर ही कहलाता है एक तरह से, ठीक है। तो एक हमारा निकल गया -1। अब इस -1 को जब यहाँ पुट करोगे x के प्लेस में तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ये आप चेक करके देख लेना। अब हमें 2x + 3 का देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x + 3 इक्वल है 0 के। सो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -3 एंड x इज इक्वल टू -3/2। सो -3/2 भी अगर हम वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये पॉलिनोमियल जो है 0 के इक्वल आ जाता है। देयरफॉर लिख लेंगे यहाँ पे, देयरफॉर -1, ये -1 आया एंड ये -3/2 एंड -3/2 आर जीरोज, ठीक है, जीरोज ऑफ p ऑफ x। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस। तो ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ इक्वल टू का साइन भी गिवन है एंड इधर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया। तो इसका हमें रूट्स निकालना है। रूट्स निकालने का मतलब यहाँ कहा जाता है कि वो नंबर हमें यहाँ फाइंड करना है जिसकी वैल्यू यहाँ x की जगह पे हम पुट करें तो ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा,
ठीक है। तो जैसे हमने क्वेश्चन 6 में किया उसी तरीके से यहाँ भी करना है। तो फर्स्ट है 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 5x को यहाँ स्टॉप कर लेंगे इक्वल टू में, -3 लेफ्ट टू राइट आकर प्लस में 3 बन गया। नाउ x इज इक्वल टू 3/5, यानी कि 3/5 जब हम x के प्लेस में यहाँ पुट करेंगे तो ये जो 5x माइनस 3 है 0 के इक्वल हो जाता है। तो किस वैल्यू पे? 3/5 पे। तो यहाँ हम लिख लेंगे 3/5 इज अ रूट पूछा जा रहा है तो यहाँ रूट लिखेंगे। एक तरह से 0 ही निकालना हुआ, 0 ही हुआ, जो रूट होता है एक तरह से 0 लिखना होता है, ठीक है। इज अ रूट, क्वेश्चन में रूट लिखा है तो यहाँ इस तरह से, इक्वेशन वाले में इसी तरीके से करते हैं, रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, ठीक है। नाउ सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं। 9x² माइनस 4 इक्वल टू 0। सो 9x² को पहले यहाँ स्टॉप कर लेंगे तो ये -4 इधर आकर +4 बन जाएगा। नाउ x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/9। अब ओनली x ले लेंगे, स्क्वायर को हम यहाँ पे, तब जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट हो जाता है 4/9 इक्वल टू, अब ये जब रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 होता है, सो 2/9 का स्क्वायर √9 इक्वल टू 3, 2/3। अब यहाँ एक चीज़ आप ध्यान से समझिए, जब भी यहाँ पे स्क्वायर हो, ये स्क्वायर दे रखा है हमें, तो जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे स्क्वायर पर, जो x की वैल्यू होगी वो प्लस में भी 2/3 होगा। जैसे यहाँ 2/3 निकला, ये प्लस में भी होगा और ये माइनस में भी 2/3 होगा। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2/3 एंड -2/3 आर द रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये इक्वेशन है इसलिए इक्वेशन का नाम भी लिखेंगे, ओके। 5x² माइनस 9 इक्वल टू 0। सो 5x² इज इक्वल टू क्या होगा? -9, इधर आकर प्लस में 9 हो गया। नाउ x² इज इक्वल टू 9 में ये 5 आ जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर है, ओनली x लेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा 9/5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3। सो x इज इक्वल टू 3 बन गया एंड अपॉन में ये √5 ही रह जाएगा। क्लियर? अगेन यहाँ स्क्वायर है, सो जो स्क्वायर पर x की वैल्यू क्या होगी? प्लस में भी एंड माइनस में भी 3/√5। सो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस एक साथ दे दीजिए क्योंकि दोनों फॉर्म में ये होगा। सो 3/√5 इज अ 0, सॉरी रूट लिखना, इज अ रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स इक्वेशन, ठीक है। आप पूरी स्पेलिंग लिखना। नाउ पार्ट 4 इज x माइनस 1 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x माइनस 1 ये भी इक्वल है 0 के। सो x इज इक्वल टू -1 लेफ्ट टू राइट आकर प्लस में 1 बन गया, तो 1 0 है इसके लिए। नाउ 3x प्लस 2 को ले लेते हैं, तो 3x प्लस 2 इक्वल है 0 के। सो 3x इज इक्वल टू क्या होगा? +2 इधर आकर -2 बन गया एंड x इज इक्वल टू -2/3। दैट मीन्स 1 जो ये अभी x की वैल्यू आई यहाँ पर एंड यहाँ -2/3, ये दोनों ही रूट है गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन का। सो लिख लेंगे 1 एंड -2/3 आर द रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशंस, ओके। नाउ सब पार्ट 5 इज x प्लस 2 x माइनस 3 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। सो इसका मतलब हुआ x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू भी 0 हुआ एंड 2x माइनस 7 इक्वल टू भी 0। सो इसी तरह से लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू +2 इधर आकर -2 बन गया। अब इसे ले लेते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस में 3 बिकॉज ये माइनस में है। नेक्स्ट 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल टू -7 इधर आकर प्लस में 7 बन गया एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7/2। सो लिख लेंगे यहाँ पर -2 3, x की वैल्यू यहाँ 3 -2 एंड 7/2 एंड 7/2 आर रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ हमने ये 2 टर्म में था x माइनस 1 एंड 3x प्लस 2, तो इसका हमने कितना रूट्स निकाला? 2 रूट्स, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये 3 टर्म्स में है तो रूट्स भी 3 निकले, तो ये ध्यान में रखना, अगर 2 टर्म्स में है तो उसका रूट भी 2 होंगे।
अगर 3 टर्म्स में है तो 3 रूट्स निकलेंगे, 4 टर्म होगा तो 4 रूट्स निकलेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन 8 इज फाइंड द इंटीग्रल जीरोज ऑफ 4x³ प्लस 20x² माइनस x माइनस 5। पहले समझते हैं इंटीग्रल जीरो क्या होता है। तो इंटीग्रल जीरो थ्योरम जो है वो कहता है कि पॉलिनोमियल का, गिवन पॉलिनोमियल का जो जीरोज है एंड रूट्स है वो मस्ट बी, जो इसका कांस्टेंट टर्म है उसका फैक्टर होना चाहिए। दैट मीन्स गिवन क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ क्या है -5। सो -5 के जो फैक्टर्स होंगे उस फैक्टर्स को हम x के प्लेस में रख के सॉल्व करेंगे एंड चेक करेंगे कि किस फैक्टर पे गिवन पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाता है। जिस फैक्टर पे जीरो के इक्वल हो जाएगा वो नंबर हमारा इंटीग्रल जीरो कहलाएगा। ओके, सो अगर इंटीग्रल जीरो थ्योरम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, सेज दैट जीरोज एंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी द फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ 8th को देख लेते हैं क्वेश्चन को। सो 4x³ प्लस 20x² माइनस x माइनस 5, इसका हमें इंटीग्रल जीरो फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि लेट p ऑफ x इक्वल टू ये वाला पार्ट, ठीक है, वो हमने लिख लिया। नाउ द पॉसिबल इंटीग्रल जीरोज ऑफ p ऑफ x आर द फैक्टर ऑफ -5। ये जो कांस्टेंट टर्म यहाँ -5, तो इसका जो फैक्टर होगा वही पॉसिबल जीरो हमारा बन सकता है इस पॉलिनोमियल के लिए, वही हमने यहाँ लिख लिया। तो क्या क्या पॉसिबल फैक्टर है इसका? 5 का फैक्टर क्या होता है? 1 एंड 5 खुद होगा, ठीक है, और -5 है। एंड यहाँ देखिए फैक्टर में आप ध्यान देना कि जो फैक्टर्स हमारे होंगे नंबर्स के कांस्टेंट टर्म के वो प्लस में भी और माइनस में भी होता है। सो +1 -1 होगा, प्लस में 5 एंड -5, ठीक है। अब इन सबको पुट करेंगे x के प्लेस में। सो लिख लेंगे p ऑफ x इक्वल टू 4x³ प्लस 20x² माइनस x माइनस 5। पहले p1 ले लिया तो ये हो गया 4 × 1 का क्यूब प्लस 20 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5। सॉल्व करेंगे 4 प्लस 20 माइनस 6 इक्वल टू 80। तो ये तो जीरो नहीं बना। नाउ p ऑफ -1 तो हो गया 4 × -1 का क्यूब प्लस 20 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस -1 माइनस 5। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -4 प्लस 20 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 माइनस 5। अगेन ये हो गया हमारे पास -4 प्लस 20। सॉल्व किया तो 16, देन +1 माइनस 5 लिख दिया। नाउ 16 + 1 17 माइनस 5 12। ये भी जीरो नहीं बना। इसके आगे मैंने इधर कर दिया है P5। अब 5 लिख लेंगे। जो टर्म आया 1 - 1 पे जीरो नहीं आया, 5 पे चेक करेंगे। सो 4 × 5 का क्यूब प्लस 20 × 5 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 500 प्लस 500 माइनस 10 इक्वल टू, दोनों को ऐड किया 1000 माइनस 10 इक्वल टू 990। ये भी नहीं हुआ। नाउ p ऑफ -5 को चेक करते हैं तो हो जाएगा 4 × -5 का क्यूब प्लस 20 × -5 का स्क्वायर माइनस -5 माइनस 5। सो सॉल्व करने पे से आ जाएगा -500, बिकॉज ये माइनस जो है 3 टाइम्स में है। सो माइनस कैरी करेंगे, देन प्लस का साइन -5 × -5 ये प्लस बन जाएगा। सो 25 को 20 से इंटू किया 500, माइनस इंटू माइनस प्लस में 5 माइनस 5। देखिए +5 -5 कैंसिल, इसी तरह -500 + 500 कैंसिल हो गया तो बच गया जीरो। दैट मीन्स ये जो -5 है ये हमारा इंटीग्रल नंबर हो गया, जीरो हो गया। सो लिख लेंगे हेंस -5 इज द ओनली इंटीग्रल जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नाउ क्वेश्चन 9 इज शो दैट द पॉलिनोमियल 3x³ प्लस 8x² माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज़ नो इंटीग्रल जीरो। तो हमें यहाँ बताना है कि इसका कोई इंटीग्रल जीरो नहीं। तो अगेन क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म -1 है तो इसके फैक्टर से इसे सॉल्व करके देखेंगे। एंड फैक्टर क्या हो जाएगा, प्लस में भी और माइनस में भी। सो लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ -1 इक्वल टू -1 एंड प्लस में 1। नाउ लेट कर लेंगे कि लेट p ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आप दे देना, इक्वल टू 3x³ प्लस 8x² माइनस 1। ये इक्वल है कि नहीं जीरो के। सो मान लीजिए ये LHS या RHS, तो LHS पार्ट को ही लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरह से ले सकते हैं। नाउ p ऑफ x अभी -1 हमने ले लिया तो p -1 इक्वल टू इस तरह से लिख लेंगे 3 × -1 का क्यूब प्लस 8 × -1 का स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो आ गया -3 प्लस 8 माइनस 1। नाउ माइनस प्लस माइनस 8 से 3 माइनस किया तो आ गया 5 एंड ये माइनस में 1 है आपका। -1 इज इक्वल टू 4 और 4 जीरो के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ p ऑफ 1 ले लेंगे, x के प्लेस में 1 लिखेंगे तो 3 1 का क्यूब प्लस 8 × 1 का स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करेंगे 3 + 8 -1, दोनों को ऐड किया 11 - 1 इक्वल टू 10। 10 भी जीरो के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। देयरफॉर गिवन पॉलिनोमियल हैज़ नो इंटीग्रल जीरोज। नाउ क्वेश्चन 10 इज शो दैट द पॉलिनोमियल x² प्लस 2x प्लस 5 हैज़ नो जीरोज। अब यहाँ हमें शो करना है कि इसका कोई जीरो नहीं है। तो अगेन क्या करेंगे,
कोई भी जीरो नहीं है शो करने के लिए, जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर से इसे सॉल्व करेंगे। सो पहले लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 5 इक्वल टू, तो 5 का फैक्टर क्या क्या होगा, प्लस में 1 माइनस में 1 प्लस में 5 एंड नेगेटिव 5। नाउ लेट पी ऑफ एक्स, इसे पी ऑफ एक्स में रख लेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब एक्स की जगह इन वैल्यूज़ को पुट करके चेक करेंगे कि जीरो आता है या नहीं। सो पी ऑफ 1 एक्स के प्लेस में 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5। सॉल्व करने पे 1 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 8। अब देखिए 8 जीरो की इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ एक्स के प्लेस में -1 लेंगे तो ये होगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 5। सॉल्व करने पे 1 -2 प्लस इंटू माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 5। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6 - 2, 5 में ये 1 ऐड किया 6 और ये माइनस में 2 इक्वल टू 4। अगेन नॉट इक्वल टू जीरो। अब पी 5 ले लेंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5, 25 प्लस 10 प्लस 5 इक्वल टू 40, नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर, ये भी जीरो के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट p -5 लेंगे, सो -5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -5 प्लस 5, -2 पावर में है सो माइनस इंटू माइनस कैंसिल हो गया, प्लस बन गया तो ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस इंटू माइनस -2 इंटू 5 10 प्लस में 5, 25 में 5 ऐड करेंगे तो 30 माइनस 10 इक्वल टू 20, ये भी जीरो के इक्वल नहीं है। तो इस तरह से फैक्टर्स डाल के हमने चेक किया, किसी भी फैक्टर पे जीरो नहीं आ रहा है। हेंस गिवन पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरोज। एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।